हेलो दोस्तों, एक बार फिर से डार्क फैक्ट्स वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी इस रहस्यमयी दुनिया में अनेकों रहस्यमयी जगहें मौजूद हैं और विज्ञान कितनी भी उन्नति कर ले पर शायद इन जगहों के रहस्य कभी नहीं सुलझा सकता। तो आज मैं आपको पूरी दुनिया में मौजूद ऐसे रहस्यमयी जगहों की जानकारी दूंगा जिन्हें स्वर्ग का दरवाजा भी कहा जाता है, यानी कुछ ऐसे रास्ते जो धरती से सीधा स्वर्ग लोक तक जाते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया के सभी धार्मिक ग्रंथों में आफ्टर डेथ लाइफ का वर्णन मिलता है, यानी आसान भाषा में समझे तो सभी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इंसान अपनी मृत्यु के बाद सिर्फ अपना शरीर त्यागता है और इंसान की आत्मा को हमेशा से ही अमर माना जाता है। बस फर्क इतना है, आत्मा एक शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और आप सब लोग जानते होंगे, प्रकृति के नियमों के अनुसार किसी इंसान को केवल मरने के बाद ही स्वर्ग लोक या फिर उसके कर्मों के अनुसार नरक में जगह मिलती है। पर शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे, हमारी इस दुनिया में पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक जाने के कुछ ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो सीधा स्वर्ग लोक को जाते हैं। पर यहाँ सवाल ये है, क्या ये रास्ते जीते जी आपको पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक पहुंचा सकते हैं या नहीं? तो पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखना। उससे पहले आइए आपको दिखाता हूँ आखिर ये रास्ते कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर है उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौजूद स्वर्गारोहिणी पर्वत। दोस्तों, ये पर्वत देखने में जितना सुंदर है उससे कई गुना ज्यादा ये पर्वत रहस्यमयी और खतरनाक है, क्योंकि इस पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्वत का 28 किलोमीटर लंबा रास्ता इतना खतरनाक है कि पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए आज तक यहाँ हजारों लोगों की जानें चली गईं और बेहद कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके शिखर तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इन सौभाग्यशाली लोगों को पर्वत की चोटी पर पहुंचते से बेहद सुंदर वादियों में मौजूद 7 ऐसी सीढ़ियों के दर्शन होते हैं जिन्हें पृथ्वी से स्वर्गलोक तक जाने का रास्ता माना जाता है। और इन सीढ़ियों को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि महाभारत का भीषण युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों की स्वर्गलोक जाने की यात्रा शुरू हुई थी, जिनमें से 4 पांडवों के साथ द्रौपदी ने भी रास्ते में ही अपना शरीर त्याग दिया था। परंतु चारों पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर अकेले इन सीढ़ियों के रास्ते स्वर्ग लोक जाने में सफल हुए थे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर अकेले ऐसे पांडव थे जिन्होंने कभी भी अहंकार के नशे में चूर होकर कोई भी पाप नहीं किया था। हालांकि माना जाता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग लोक पहुंचे थे तो जिंदगी में बोले एक छोटे से झूठ की वजह से उनको सिर्फ कुछ पलों के लिए नरक भोगना पड़ा था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर इस कहानी की मैं आपको एक एक बात बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इसी वजह से ये कहानी मैंने आपको शॉर्ट में बताई है। तो दोस्तों, नंबर 2 की जगह का नाम है शंबाला। आज तक स्पष्ट तरीके से ये नहीं पता चल पाया शंबाला नाम का ये शहर आखिर मौजूद कहाँ है, जबकि इस शहर को ढूंढने के लिए चाइना गवर्नमेंट ने अपनी पूरी आर्मी लगा दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी इस जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर लाख कोशिश करने के बाद भी आज तक ये पता नहीं चल पाया आखिर ये शहर मौजूद कहाँ है। बस इस शहर का बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में जिक्र मिलता है और माना जाता है कई योगी और संत यहाँ हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान की शक्ति से वो अपनी बॉडी पर कुछ इस तरह से कंट्रोल करते हैं जिनसे उन योगी और संतों की उम्र कभी नहीं बढ़ती। और माना जाता है शंबाला में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जो धरती को आकाश और पाताल से जोड़ता है। एक बार के लिए सोच के देखिए ये पेड़ कितना बड़ा होगा। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये शहर हकीकत में मौजूद है और तिब्बत में हिमालयन घाटियों के 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। पर ये सिर्फ उनको दिखाई देता है जिन्हें काल चक्र का पूरा ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, शंबाला शहर की पुष्टि हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ भी करते हैं और उन ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार में शंबाला में ही जन्म लेंगे। और इतना ही नहीं, माना जाता है भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम और कृष्ण भी यहीं पर रहते हैं।
पर यहाँ भक्ति और ध्यान की शक्ति से ही पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों नंबर 3 पर आती है पाताल भुवनेश्वर गुफा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद ये गुफा समुद्र तल से 90 फीट नीचे बनी हुई है। इस गुफा में एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा मौजूद है जिसे स्वर्ग लोक तक जाने का रास्ता माना जाता है। पर यह दरवाजा गुफा में कहाँ मौजूद है ये आज तक किसी को नहीं पता चला। और माना जाता है आज भी इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सर मौजूद है और भगवान शिव गणेश जी के उस सर की आज भी रक्षा करते हैं। माना जाता है जो लोग इस गुफा में दर्शन करने आते हैं उन्हें केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ जैसे धामों के दर्शन का फल प्राप्त होता है, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ तीनों धाम इस गुफा से देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस गुफा में जो शिवलिंग मौजूद है धीरे धीरे उसका आकार बड़ा हो रहा है और जब ये शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब इस कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों पुराणों के अनुसार इस गुफा की खोज सबसे पहले ऋतुपर्णा नाम के राजा ने की थी, जिन्हें गुफा में आदिशेष नाम के नागराज मिले थे और आदिशेष ही वो नाग थे जिन्होंने राजा ऋतुपर्णा को भगवान शिव के साथ साथ सभी देवी और देवताओं के साक्षात दर्शन करवाए थे। इस गुफा का इतिहास द्वापर युग और कलयुग से भी जुड़ा है। माना जाता है इस गुफा की खोज द्वापर युग में पांडवों द्वारा की गई थी और अंतिम बार इस गुफा की खोज कलयुग की 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने की थी। दोस्तों देखने में ये गुफा इतनी सुंदर और अलौकिक है जहां जिंदगी में एक बार सबको दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ही ली है तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और आप सबको शायद याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन रखा था, क्या इन रास्तों के सहारे धरती से स्वर्ग लोक जाया जा सकता है कि नहीं? तो आप सबको वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा, जो कि टोटली नो है, क्योंकि जहां भगवान हो वहां विज्ञान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। तो चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हुए वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका थैंक्स करता हूं और प्लीज डार्क फैक्ट्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पिछली 2-3 वीडियो से मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा।